नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों पर फटाफट अंदाज में। बुधवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने की मुलाकात। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं की हुई मुलाकात। बिहार के दौरे पर रहे पीएम मोदी दरभंगा एम्स का किया उद्घाटन। 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन और शिलान्यास। जनसभा में पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा को किया याद। कहा, मैं मिथिला की धरती की बेटी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को भी श्रद्धांजलि करता हूं अर्पित। पीएम ने कहा, बिहार में जब तक नीतीश कुमार सरकार में नहीं आए तब तक गरीबों की चिंता को लेकर कोई गंभीरता नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पीएम के मंच से सीएम नीतीश ने कहा, दरभंगा एम्स के निर्माण से अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। 2003 में अटल कार्यकाल के दौरान पहली बार एम्स पटना के निर्माण का निर्णय लिया गया। दूसरी बार 2015 में दूसरे एम्स के दरभंगा में निर्माण का लिया गया फैसला। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण की मार। कई स्थानों में AQI 400 के पार। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 900 के करीब। पिछले कई दिनों से कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी पर तैर रही है जहरीली झाग। लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में किया गया रिकॉर्ड। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में तड़के छाई रही है प्रदूषण की धुंध। बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है AQI। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली के आनंद विहार में AQI 941 तक पहुंचा, जिसका लेवल बहुत खराब बताया जा रहा। इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में रोजाना सुबह देखी जा रही धुंध की परत। AQI 400 के पार दर्ज, जो बहुत खराब श्रेणी का। मुंबई में भी छाई प्रदूषण के धुंध की परत। मुंबई में धुंध की मोटी परत बीते एक हफ्ते से छाई हुई है। प्रदूषण की मार से पीड़ित यूपी के मुरादाबाद और आसपास के इलाके। मुरादाबाद के इलाकों में छाई धुंध की चादर। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच पर सियासत तेज। बोले उद्धव, बार बार ऐसा करना गलत। सोलापुर में हुई थी उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी। चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी हुई है जांच। बढ़ सकती है बीजेपी सांसद और एक्टर कंगना रनौत की मुश्किलें। आगरा कोर्ट ने कंगना के खिलाफ जारी किया नोटिस। किसानों के खिलाफ दिए कंगना के बयान पर नोटिस। बीते 11 सितंबर को स्थानीय कोर्ट में एक वकील ने दर्ज कराई थी याचिका। आरजीकर रेप मर्डर के आरोपी संजय रॉय के आरोपों से बंगाल शासन प्रशासन में खलबली। पूरे मामले में राज्यपाल ने सीएम ममता से मांगी रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद में डॉक्टरों ने की बड़ी लापरवाही। तीमारदारों को सूचना दिए बगैर मरीज की कर दी एंजियोप्लास्टी। 2 मरीजों की मौत के बाद मचा बवाल। गुजरात सरकार ने दिए जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सुनाया फैसला। कोर्ट ने कहा, जज नहीं बन सकते अफसर। वे तय न करें कि दोषी कौन है। डीआरडीओ ने रचा इतिहास। पहली बार लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। डीआरडीओ की सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। सैंटिश बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर की है। मिसाइल की सभी उप प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया और अपने प्राथमिक मिशन के उद्देश्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा किया। मिसाइल ने पॉइंट नेविगेशन का इस्तेमाल कर अपने पथ का किया अनुसरण। विभिन्न ऊंचाइयों और गति पर उड़ान भरते हुए अपनी क्षमता का भी किया प्रदर्शन। ये मिसाइल उन्नत एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से भी लैस है। मिसाइल परीक्षण के दौरान डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। मिसाइल के परीक्षण की निगरानी रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री जैसे कई रेंज सेंसरों से की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट्रास को बनाया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अमेरिकी सीनेट में इंडिया पक्ष के प्रमुख वॉल्टास अमेरिका की मजबूत सुरक्षा नीति की करते हैं वकालत।
फोकस न्यूज के होस्ट पीट हेग्सेथ को ट्रंप ने बनाया रक्षा मंत्री। इराक और अफगानिस्तान में सैन्य सेवा दे चुके हैं पीट। 2012 में मिनेसोटा में सीनेट के चुनाव में असफल रहे थे हेग्सेथ। डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला प्रमुख एलन मस्क को भी दी बड़ी जिम्मेदारी। उद्यमी से नेता बने विवेक रामास्वामी के साथ टेस्ला प्रमुख एलन मस्क संयुक्त तौर पर सरकारी दक्षता विभाग का करेंगे नेतृत्व। सोशल मीडिया पोस्ट पे ट्रंप ने लिखा, मैं खुश हूं कि ग्रेट एलन मस्क और अमेरिकी देशभक्त विवेक रामास्वामी दोनों दिग्गज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग को संभालेंगे, जो सेवा अमेरिका मूवमेंट के लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप ने लिखा, मस्क और रामास्वामी दोनों शानदार शख्सियत नई सरकार में नौकरशाही को खत्म करने, फिजूल खर्च कम करने, गैर जरूरी नियमों को खत्म करने और संघीय एजेंसियों में सुधार पर करेंगे काम। इससे पैसे की बर्बादी करने वाले लोगों को साफ संदेश मिलेगा। ट्रंप ने कहा, यह हमारे समय का बन सकता है। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट दरअसल रिपब्लिकन नेताओं ने लंबे समय से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के उद्देश्यों को पूरा करने का देखा है सपना।